नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रक्त संबंध के दो प्रश्न जो कि कथन पर आधारित प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं ये पहला प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न में लिखा हुआ है, विस्तार से अगर हम देखें तो लिखा हुआ नीचे दिया गया प्रश्न दो कथनों से मिलकर बना है जिन्हें कथन 1 और कथन 2 के रूप में अंकित किया गया है। यानी कि कथन 1 है और उसके बाद कथन 2 है, अंकित किया गया। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। सी का ए से क्या संबंध है, तो यह सारी जानकारी आपको पता होगी। जो का मतलब होता है दूसरा नाम और तथा किंतु का मतलब होता है पहला नाम। जो जिसे जिसका लिखे दूसरा नाम और तथा किंतु परंतु लिखे यानी पहला वाला नाम की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इसके बाद यहां पर सी का ए से क्या रिश्ता है, तो सी का तो जिस नाम के आगे का लिखा रहता है उसे ही हम बताते हैं कौन है। कह सकते हैं का बराबर कौन है, यानी जिस शब्द के आगे का लिखा रहे तो इसमें लिखा है सी के बाद लिखा हुआ का। सी का यानी कि सी कौन है, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। यानी कि ए जो है सी को क्या बोलेगा, ए सी को क्या कहेगा यही बताना है। तो ये बताना नहीं है बल्कि ये सोचना है कि ए सी को क्या कहेगा, ये किस कथन से पता चल जाएगा। यानी ए वाले कथन का चित्र बनाने से पता चल जाएगा या केवल दूसरा वाला कथन का चित्र बनाने से ये बात पता चलेगी या दोनों ही कथनों का चित्र बनाने से ये बात पता चलेगा या दोनों में से किसी भी कथन को बनाने के बावजूद भी ये बात नहीं पता चलेगा, यही हमें बताना होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें सी और ए के बीच में रिश्ता बताना है। और पहला कथन देखें तो लिखा है ए के केवल 2 पुत्र हैं। तो अगर हम चित्र बनाएं ए के केवल के 2 पुत्र हैं यानी कि प्लस प्लस बना दिया हमने। फिर कह रहा है कि दूसरे कथन में कि सी बी का भाई है, यानी सी जो है भाई है किसका, बी का। तो ठीक है, अगर हम चाहें तो इसे यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन सी बी का भाई है लेकिन ये किसका पुत्र है ये हमें यहां पे नहीं लिखा गया। यानी कि सी का ए के साथ संबंध क्या है ये भी नहीं पता है या बी का ए के साथ क्या संबंध है ये भी हमें नहीं पता। यानी सी बी का संबंध ए के साथ इसमें किसी भी कथन में नहीं बताया गया है। यानी पहला और दूसरा कथन दोनों मिलाकर भी बना दिया जाए तो इस प्रश्न का जवाब हम नहीं बता सकते कि सी का ए से क्या संबंध है, यानी हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें सी का ए से कोई संबंध बताया ही नहीं गया है। इसलिए विकल्प के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसमें लिखा हुआ है कथन 1 और कथन 2 में दिए गए डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कुछ और जानकारी इसमें देना चाहिए था। अब देख लेते हैं हम दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है बी तथा सी की पत्नी की सास में क्या रिश्ता है। यानी क्या पूछा जा रहा है, बी तथा सी की पत्नी, ये सी की पत्नी यानी ये है पति की सास। सी की पत्नी की सास का मतलब इसकी मां नहीं, सी की पत्नी की सास का मतलब सी की पत्नी की सास कौन होगी, तो इसी की जो मां होगी। यानी संबंध किससे पूछा जा रहा है, बी का किससे संबंध, तो सी की पत्नी की सास यानी कि सी की मां से संबंध, यानी इन दोनों के बीच में पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं मेरी पत्नी की सास यानी मैं अपनी मां की तरफ इशारा कर रहा हूं। अगर मेरी पत्नी बोले कि मेरे पति की सास यानी वो अपने मां की तरफ इशारा करे, जैसा कि इस प्रश्न में है बी का किसके साथ संबंध बताना है, तो सी की पत्नी की साथ। तो सी की पत्नी के सास का मतलब सी की मां के साथ, यानी इसका यहां पे कोई मतलब नहीं है। यानी इन दोनों के बीच में संबंध, बी का संबंध किससे बताना है, तो सी के मां के साथ बताना है। कथन 1 में क्या है, ए और सी के बारे में जानकारी दी जा रही, लिखा है ए सी और आगे जानकारी दी गई है, जबकि हमें संबंध किसमें पता करना है, बी और सी के बीच में। तो कथन 1 में ए और सी के बीच में संबंध है, तो इस कथन को पहले हम नहीं चेक करेंगे बल्कि कथन 2 को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बी सी का भतीजा, यानी कि बी और सी के बीच में कुछ संबंध जरूर बताया गया है। तो ऐसे ही कथन को हम सबसे पहले बनाएंगे, यानी कथन 2 को हम लोग सबसे पहले बना के चेक कर लें। अगर कोई दिक्कत होगी तो कथन 1 को भी हम लोग इसमें चेक कर लेंगे। बी सी का भतीजा, बी जो है क्या है, वो भतीजा है यानी कि प्लस है, और भतीजा एक पीढ़ी नीचे होता है तो इसलिए सी को हम लोग एक पीढ़ी ऊपर लिख लिए। बी किसका भतीजा है, सी का, यानी कि सी के भाई का ये लड़का है। अब देखिए फिर से, बी भतीजा है सी का, यानी कि सी के भाई का लड़का है, अब भतीजा हो गया। अब
फिर आगे कर जिसका कोई भाई नहीं है, जिसकी कोई बहन नहीं है, तो किसका, जिसका का मतलब होता है दूसरा वाला नाम, तो दूसरा नाम इसमें क्या है, सी, यानी सी का कोई बहन नहीं है, यानी इसकी कोई बहन नहीं है। ठीक है, अब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि बी का संबंध सी की मां से क्या है, तो बी का संबंध किससे निकालना है, सी की मां से, या कहिए सी की पत्नी, यानी ये पति है, कि सास, तो इसकी सास कौन हुई, तो इसी की मां हुई, फिर हम यहीं पे आ जाएंगे, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, यानी इससे संबंध निकालना है। तो ये इसकी क्या हो गई, देखिए ये इनकी, ये दोनों लड़के हैं और इस लड़के की ये पुत्र है, इस लड़के की संतान है, पुत्र है, यानी ये इनका पोता लगेगा, और ये इनके लड़के की मां है, इसलिए ये इनको दादी कहेगी। यानी कि आराम से केवल दूसरा वाला चित्र बनाकर हम आसानी से बता सकते हैं कि बी और सी की मां के बीच में क्या संबंध है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा हुआ कथन 2 में दिया गया डेटा ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चाहे तो कथन ए को भी आप अलग से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।